प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल को जीत मिली है। जीत मिले हुए 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन उन्हें बधाई देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी वो क्षेत्र में जाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो कभी उनके आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। लोग गमछा पहना करके, फूलों की माला पहनाकर और टीका लगा करके उन्हें बधाई दे रहे हैं। अब तो थकान मिट गई होगी। जी, थकान तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मिट गई। बहुत बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत किया। हमारी विधायक जी बाहर खड़ी हैं, इधर ये राजू भाई खड़े हैं, पूरी टीम वर्क था और सफलता मिली, अच्छे वोटों से सफलता मिली। निश्चित तौर पर ये थकान मिटाने वाली है। अच्छा, ये जो जीत मिली हुई है, जीत का श्रेय किसे देते हैं? क्या मानते हैं, कौन सा फैक्टर रहा जो काम आया आपके चुनाव में? देखिए, जीत का मुद्दा तो शुरू से ही विकास ही था। कानून व्यवस्था, विकास, लोगों को भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पे और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे एमएलसी साहब खड़ी हैं बगल में, विधायक गणों ने और जो भी लोग चुनाव में लगे थे, जी तोड़ मेहनत किया, स्वयं को प्रत्याशी मान के लड़े और समय कम मिला, लेकिन हमारी हर जगह पहुंच हो गई थी। हमारे लोग हर जगह, हर एक कार्य मतदाता से मिल लिए थे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी उनका 2 बार आना, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका 2 बार आना, ये सब सारे सामूहिक कारण थे जिसके कारण जीत मिली। मतलब एक युवा और सक्रिय चेहरे पर दांव लगाना वो पार्टी के लिए मुफीद साबित हुआ। बिल्कुल, ये कठिन था पार्टी की उम्मीदों पे खरा उतरना, क्योंकि पिछले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें हम 18,000 से वहाँ पीछे थे। उसके बाद 4 महीने बाद ही तुरंत चुनाव हुए और उसमें जीत में तब्दील करना और अच्छे खासे अंतर से जीत में तब्दील करना एक कठिन दुष्कर कार्य था, लेकिन सबका साथ सामूहिक प्रयास की चीज़ होती है चुनाव। व्यक्ति विशेष प्रत्याशी के तो बस का अकेले कुछ नहीं होता, सबके सहयोग से, सबके प्रयास से ये संतोष की विजय मिली। क्या कहेंगे अब फूलपुर की जनता के लिए? क्या कुछ सोच रखा है आपने? फूलपुर की जनता को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। हम पे भरोसा उन्होंने जताया है, तो उनका जो निर्णय जो उन्होंने लिया इस चुनाव में वो सार्थक रहेगा। उनको कहीं से भी ये एहसास नहीं होने देंगे कि उनको पछतावा हो रहा है ऐसा चुनाव करके। मतलब जनता ने जो भरोसा जताया है उसका रिटर्न गिफ्ट उनको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 100% उनकी उम्मीदों पे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। कुछ काम सोच रखा है आपने कि प्राथमिकताओं के आधार पर कौन सा काम कराएंगे? जी, सोच रखा है। बहुत सारे काम, जैसे मूलभूत सुविधाओं पे ही अगर गौर करें तो बड़ी सड़कों का करीब करीब पूरा हो चुका है निर्माण। छोटी गाँव की सड़कें हैं, उस पे काम करना है। पेयजल समस्या का भी काफ़ी संख्या में समाधान हो गया है, लेकिन अभी बहुत जगह टंकियाँ नहीं बन पाई, उस पर काम करना है। एक बड़ी समस्या नौजवानों को रोजगार को लेके है और कोई ऐसा एक केंद्र बने फूलपुर में जो राष्ट्रीय स्तर का हो, जिसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर का हो और आम जनमानस उससे लाभान्वित हो, इस पे काम करना है। अभी एक सलोरी से हेतापट्टी का ब्रिज, जो एक नया प्रयागराज वहाँ बसाएगा, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी और काफ़ी सकारात्मक उनका जवाब था। इस पे काम करना है। अच्छा, एक वहाँ की बड़ी समस्या है, हर साल जो है एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। बांध बनाए जाने की जरूरत है। जो मुख्यमंत्री जी की पहली सभा थी उसमें आपने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा भी था कि जो मांग आप लोग उठा रहे हैं वो जरूर पूरी होगी। अब तो आप विधायक चुन लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी से जब पहली मुलाकात होगी उसमें इस बात को उठाएंगे, कहेंगे? जी बिल्कुल, ये 50,000 लोग इस समस्या से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं और बांध बन जाने से न सिर्फ बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, बल्कि लोगों का जो खेती, जो मुख्य वहाँ का पेशा है, खेत नहीं हो पा रही है, तो उसका भी समाधान होगा। मैंने कल ही सिंचाई विभाग के एक्सीएम से बात करी थी, तो उन्होंने कहा साहब एक दिन बैठेंगे और बैठ के मौके का सर्वेक्षण करेंगे और ज़रूर इस बात को मुख्यमंत्री जी ने मंच से बोला है, उसको पूरा कराएंगे। अच्छा, प्रयागराज में अब 50 दिन से कम का वक्त बचा हुआ है महाकुंभ के आयोजन में, और महाकुंभ का एक बड़ा हिस्सा आपकी विधानसभा सीट पर आता है। उससे पहले, कुंभ के आयोजन से पहले जो भी जरूरी चीजें हैं वो पूरी हो जाए, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और मुख्यमंत्री या जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उन तक कैसे बात पहुंचाएंगे? क्या कुछ सोच रखा है? क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस बार आने का अनुमान है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है महाकुंभ, वो उसका 75% हिस्सा फूलपुर विधानसभा में है। तो निश्चित तौर पर काम रात दिन हो रहा है, चल रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी का भी 1-2 दिन में आगमन यहाँ है इसी संबंध में,
तो प्रयास है कि जो काम कुंभ के हैं वो समय से पूरे हों, और जो आगे भी बहुत सारे काम लॉन्ग टर्म के हैं, कुंभ में नहीं पूरे हो पा रहे हैं, उनका प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी को देना है और दिया भी है। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ये प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। एकदम नया प्रयागराज चारों तरफ दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं, रात दिन काम चल रहा है। और उस महाकुंभ का 75% मेले का जो हिस्सा है वो फूलपुर विधानसभा में है। अच्छा, आपका जो मैनेजमेंट था, कार्यकर्ताओं की जो एकजुटता थी, सक्रियता थी, उसने जीत तो दिला दी, लेकिन लोकसभा चुनाव से कंपेयर अगर करते होंगे, जब अतीत में 4 महीने 5 महीने पीछे जाते होंगे, तो डर तो लग रहा होगा चुनाव के दौरान। बिल्कुल चिंताजनक था, 18,000 पीछे का भरना था, फिर 1 से शुरुआत करनी थी, चिंताजनक था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अफवाह फैलाई गई आरक्षण और संविधान को लेकर, देखिए उस अफवाह का खात्मा हो गया। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ और राहुल गांधी जी वही बात दोहराते रहे, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। वही यहाँ भी था, लोगों का भरोसा विकास पे है, कानून व्यवस्था पे है, और एक अटूट विश्वास है योगी जी और मोदी जी पर जनमानस का। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभाओं में, आपकी सभाओं में जो नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, वो कितना आपके काम आया? ये बहुत काम आया। जनमानस के दिलो दिमाग में, उनके मनस पटल पे ये बात आई कि बंटना नहीं चाहिए किसी को भी। घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे। बंटने से क्षति होती है, नुकसान होता है। तो लोगों को लगा कि लोकसभा में हम लोग बटे थे, तो ऐसे लोग, सांप्रदायिक लोग, उनका मनोबल बढ़ा था। तो इस बार एक अच्छा जवाब पूरे प्रदेश की जनमानस ने दिया है। 9 में 7 सीटें हम लोग जीत के आए चुनाव। मतलब अब तो आपका जो आम चुनाव होगा उसमें भी 2 ही साल का वक्त बचा हुआ है, तो माना जाए कि दीपक पटेल जी जीत कर तो आए हैं, लेकिन 27 की तैयारी भी अभी से शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव एक बड़ा संदेश देने का काम किया है इस चुनाव ने 27 को लेकर, क्योंकि ये बात की है शुरुआत हमारे प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ने ही शुरू करी थी कि सेमीफाइनल है, ये संदेश देने वाला है। तो जनता ने संदेश दे दिया है, और सेमीफाइनल से ही आपने उनको आउट कर दिया। जी, सेमीफाइनल से ही वो बाहर हो गए। और हम लोग, आज मेरा ये चौथा चुनाव रहा है, तो लगातार क्षेत्र में बने रहना और लोगों के बीच में रहना, ये स्वभाव में आ गया है, ये एक रूटीन में शामिल हो चुका है। तो तैयारी तो हमेशा रहती है, और इसीलिए कितने आरोप लोग लगाते थे, बाहरी है, फला है, ढिमा, जनता ने एक नहीं सुनी, क्योंकि हम बने रहे उस बीच में भी, हमेशा लोगों से मिलना जुलना, लोगों के यहाँ सुख दुख में पहुँचना। और हर राजनीतिक व्यक्ति के लिए अगर लंबे दौर की राजनीति करना है तो क्षेत्र में जनमानस के बीच में बने रहना होगा। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर आप खरे उतरेंगे। MLC निर्मला पासवान जी, इन्होंने भी काफी मेहनत किया था। एक सवाल इनसे ले लें, जिम्मेदारी और जवाबदेही अब आपकी भी हो गई है फूलपुर में। बिल्कुल, जो जिम्मेदारी दी थी संगठन ने और सरकार ने, दोनों जिम्मेदारियों को बाखूबी हमने निभाया। और जीता जागता उदाहरण दीपक भाई खड़े हुए हैं। और अनुसूचित वर्ग ने जो खटाखट के चक्कर में चला गया था, वो फटाफट आया, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई थी। और सपा को सफाचट कर दिया। खटाखट का जवाब फटाफट से दिया। बिल्कुल, खटाखट का जवाब फटाफट। 4 महीने के अंदर 30,000 बहुत बड़ा वो लगता है। 4 महीने में 30,000 वोटिंग, 18,000 वोट जो हम लोकसभा में गए थे, और 12,000 हमने प्लस किया। दोनों को काउंट करिए तो 30,000 हमारे साथ जो 4 महीने में लोग आए, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2027 में कितने तेजी से लोग आएंगे। तो धन्यवाद। ये है दीपक पटेल जी, फूलपुर सीट के नवनिर्वाचित विधायक हैं। उनका कहना है कि जनता ने जो भरोसा जताया है उन पर, वो उस भरोसे पर खरा उतरेंगे। क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ की समस्या को दूर करने का मामला हो, और चाहे महाकुंभ से जुड़े हुए जो विकास कार्य हो, उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और जनता के बीच लगातार सक्रिय रूप से बने रहेंगे। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।